मेरा नाम है मिशेल। आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज के लेसन में मैंने पिक करी है कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। सिर्फ 8 ग्रामर मिस्टेक्स जो इतनी कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ये गलतियां करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां जो आप भी करते हैं और शायद आपको पता ही नहीं। ऑल राइट गाइज, तो पहला सवाल है हाउ टू स्पेल योर नेम। तो कई बारी जब हम अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं या फिर कोई हमें अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, हमें उनके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोग मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। आप कमेंट्स में मेरे नाम की स्पेलिंग MISH MICH पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, जबकि मेरे नाम की करेक्ट स्पेलिंग है MICHELLE। ओके, तो आपको अगर मेरे नाम की स्पेलिंग मुझसे पूछनी है, आप मुझे ये नहीं पूछेंगे हाउ टू स्पेल योर नेम, बल्कि इस सवाल को करेक्ट तरीका होगा पूछने का हाउ डू यू स्पेल योर नेम, यानी कि तुम अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो। आप ये कह सकते हैं हाउ टू रीड अ बुक, एक किताब को कैसे पढ़ना चाहिए, पर आप ये नहीं कह सकते हैं हाउ टू स्पेल योर नेम। ओके, क्योंकि ये कोई कला या कोई आर्ट नहीं है, पर यहाँ पे आप किसी से उनके नाम को स्पेल करने के लिए कह रहे हैं। तो जब आप किसी कला या किसी आर्ट की बात कर रहे हैं तो आप हाउ टू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू रीड अ बुक, ओके, हाउ टू मेक अ न्यू फ्रेंड, ये भी एक कला होती है, नए दोस्त बनाना। तो वैसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं हाउ टू। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, हाउ टू मेक अ फ्रेंड। पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आप किसी से उनके नाम की स्पेलिंग के लिए बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तुम अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इट इज़। राइट, ये तो इतना कॉमन है कि शायद इसमें आपको गलती ही नहीं पता चल रही होगी और आप कह रहे होंगे अरे इसमें क्या गलत है। वेल, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन के ऑर्डर को देखते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पहले आता है ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारा सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि सही आंसर होगा व्हाट टाइम इज इट। वेल, ये गलती मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और इससे ऐसे लगता है कि अभी आपकी इंग्लिश ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो अगर आपको अपने आप को फ्लुएंट साउंड करना है और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है अपनी ग्रामर में, तो ये वाली गलती करना बंद कीजिए। तो ये है एक रॉन्ग सेंटेंस और ये है एक करेक्ट सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस, ही इज़ मोर टॉल दैन मी। तो क्लियरली इस सेंटेंस में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करें, टॉल। कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपको बताने की में मदद करते हैं कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप मोर टॉल नहीं कह सकते हैं। ही इज़ मोर टॉल देन मी से आप आई एम श्योर कहना चाहते होंगे कि वो मुझसे लंबा है, राइट? पर एक्चुअली इस सेंटेंस में हम मोर टॉल नहीं बट कहेंगे टॉलर, क्योंकि टॉल के आगे हम ER लगा सकते हैं। इसलिए हम नहीं कहेंगे ही इज़ मोर टॉल दैन मी, बट हम कहेंगे ही इज़ टॉलर दैन मी, या फिर हम कहेंगे ही इज़ शॉर्टर दैन मी, वो मुझसे छोटा है। दिस ग्लास इज़ हॉटर देन दैट वन, ये ग्लास उस ग्लास से हॉट है। तो जब भी हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम एडजेक्टिव के आगे ER लगा देते हैं और साथ में लगा देते हैं दैन। पर अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन मी। वो इसलिए क्योंकि हम ब्यूटिफुल के आगे ER नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे हम ER नहीं लगा सकते हैं, स्पेशली वो एडजेक्टिव्स जिनमें बहुत ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। जैसे अगर आप ब्यूटिफुल को काउंट करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली टॉल से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, राइट? इसी कारण हम ब्यूटिफुल के आगे ER नहीं लगा सकते हैं, पर हम टॉल के आगे लगा सकते हैं क्योंकि एक छोटा वर्ड है और लंबे वर्ड्स में ज़्यादातर ER लगाना मुश्किल होता है, इसलिए हम इनसे पहले मोर लगाते हैं। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन मी। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, पर ही इज़ मोर टॉल दैन मी गलत है क्योंकि यहाँ पे ER लग सकता है, तो हम कहेंगे ही इज़ टॉलर दैन मी। अब हमारा अगला सेंटेंस है एडवर्ब से रिलेटेड। तो ये सेंटेंस था एडजेक्टिव से रिलेटेड और ये सेंटेंस है
एडवर्ब से रिलेटेड, और ये दोनों सेंटेंसेस थे क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए अब देखते हैं कि हम एडवर्ब्स में क्या गलतियां करते हैं। आई प्ले चेस गुड। अब आप बताइए गुड क्या है? जैसे कि टॉल एक एडजेक्टिव है, ऐसे ही गुड भी एक एडजेक्टिव है। क्या कहते हैं आप, क्या गुड एक एडजेक्टिव नहीं है? राइट जैसे आप कह सकते हैं द बुक इज रियली गुड। और ये करेक्ट सेंटेंस है कि किताब बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो वर्ड गुड है ये एक एडजेक्टिव है, और ये हमें बुक यानी नाउन की विशेषता बताता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव्स हमें नाउन की विशेषता बताते हैं, पर यहाँ पर क्या हम गुड को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम प्ले के बारे में और जानना चाहते हैं, और क्या प्ले कोई नाउन है? आई प्ले चेस गुड। हम यहाँ चेस के बारे में नहीं जानना चाहते, हम प्ले के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि वो चेस कैसा खेलता है। और प्ले एक वर्ब है, राइट तो जब भी हमें किसी भी वर्ब के बारे में और बताना होता है तो हम यूज़ करते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक एडवर्ब की। अगर आपको गुड से मिलता जुलता कोई एडवर्ब चाहिए तो आप यूज़ करेंगे वेल। तो आप कहेंगे आई प्ले चेस वेल, आई प्ले टेनिस वेल, ना कि आई प्ले चेस गुड, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो नाउन के लिए यूज़ होता है, और वेल एक एडवर्ब है जो वर्ब के लिए यूज़ होती है। लवली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसी और कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते हैं। आई एम अग्री विद यू। वेल मेरी क्लास में बहुत बारी स्टूडेंट्स एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करते हैं और वो हर बारी कहते हैं आई एम अग्री विद यू, आई एम डिसअग्री विद यू। तो पहले जानते हैं कि आई एम का मतलब क्या होता है। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। आई एम अ टीचर का मतलब है मैं एक टीचर हूँ। आई एम अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। हाँ इस सेंटेंस का ये मतलब होता है, पर हम यहाँ पर एम यूज़ नहीं करते हैं, राइट क्योंकि टीचर आपकी आइडेंटिटी है, आपके बारे में और बताती है। अग्री आपके बिहेवियर के बारे में और बताता है, ना कि आपकी आइडेंटिटी के बारे में। तो आई एम श्योर अगर आप किसी से सहमत हैं आप उन्हें आई एम अग्री विद यू नहीं कहेंगे, पर आप उन्हें कहेंगे आई अग्री विद यू और आई डिसएग्री विद यू। तो ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस था, पर अब ये करेक्ट है। ये भी रॉन्ग था, पर हमने इन सबको करेक्ट किया। अब जानते हैं कि हमारे अगले सेंटेंस में क्या गलती है। द हाउस इज इनफ बिग फॉर मी। अगेन इस सेंटेंस में जो वर्ड इनफ है वो बिग के बाद आता है। तो ये भी एक गलत सेंटेंस है जिसमें हमने कहा है द हाउस इज इनफ बिग फॉर मी। इनफ जो वर्ड है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या फिर आपके लिए काफ़ी है। सो द हाउस इज बिग इनफ फॉर मी, यानी घर मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ऐसा फ्रेज जिसमें कि एक वर्ब है जो कि है लुक और एक प्रेपोजिशन है जो कि है टू। तो जब भी हम किसी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं उसके बाद या तो हम नाउन डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप, वो एक करेक्ट सेंटेंस होगा। ये एक करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ट्रिप एक नाउन है। पर यहाँ पर क्या मीट एक नाउन है? जी नहीं, ये एक वर्ब है। तो जब भी आप फ्रेजल वर्ब के बाद कोई वर्ब इस्तेमाल करेंगे उस वर्ब में आप आईएनजी ज़रूर लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं जेरेंड। आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो आप कहेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, या आप किसी भी फॉर्मल मीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ़ोन कॉल पे यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी से पहली बारी बात कर रहे हैं और आप उनसे मिलने वाले हैं जल्द ही, तो आप कहेंगे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू।
यानी मैं तुमसे जल्द ही मिलना चाहता हूँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है जब आप किसी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं या कुछ करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यानी मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा रिप्लाई सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो बेसिकली लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुक। और इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट मिस्टेक ऑफ द डे जो मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं, वो है शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो जब भी आप मैरिज की बात करते हैं जिसमें कि हम मैरिड यूज़ करें जो कि एक वर्ब है, तो एज अ वर्ब मैरिड के साथ आप टू विद नहीं यूज़ करेंगे बल्कि टू यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ना कि शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो इसी के साथ दोस्तों आपने आज सीखी हैं 8 ऐसी कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स जो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स करते हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते थे पर आज के बाद नहीं करेंगे। ये एक अच्छा तरीका है कि आपने क्या सीखा है उसको रिवाइज करने का, और हो सकता है आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी मदद हो। और इसके सिवा अगर ऐसी कोई और ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो आपको पता है कि आपने सुनी हैं और लोग करते हैं